नच लेने दे। ओ मैंने छोड़ा, ओ मैंने छोड़ा, ओ मैंने छोड़ा ही परिवार, आज मैनू नच लेने दे। ओ मैनू नच लेने देना, आज मैनू नच लेने दे। मोहन दे नाल आज मैनू नच लेने दे। ओ नच लेने दे, नच लेने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। मैनू नचना, ओ मैनू नचना, ओ मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेने दे। मैनू नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेने दे। आज मैनू नच लेने दे, आज मैनू नच लेने दे, आज मैनू नच लेने दे। मैंने छोड़ा, ओ मैंने छोड़ा, मैंने छोड़ा है परिवार, आज मैनू नच लेने दे। क्योंकि कथा तो बहुत है, मुझे शंकर की कथा करना है, इसलिए इस कथा को संक्षिप्त में लेते हुए आज मेरे दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए। कितने गुरु बनाए? 24। पिंगला नाम की वेश्या को गुरु बनाया, दत्तात्रेय महाराज को ने 24 गुरु बना करके अपना जीवन धन्य। गुरु बनाना चाहिए, जीवन में गुरु बनाना चाहिए। प्रभु मुझे आगे की कथा मुझे और सुनाइए। वही कथा आई है सती की। सती कौन है? जिन्होंने यज्ञ में जल गई। कौन सती? एक समय की बात है, कैलाश पर भगवान बोल बाबा महाकाल और माता सती बैठे हैं। सब विमान जा रहे हैं, सबने कहा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं, विमान कहाँ जा रहे हैं? उन्हें कि सती तेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है और वहां पे जा रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया। शास्त्र कहता है कि पिता के यहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए, बेटी के यहाँ बिन बुलाए जाना चाहिए, कथा पांडाल में बिन बुलाए जाना चाहिए। प्रभु तुम अगर नहीं जाओ, मैं अगर नहीं जाऊंगी, तुम अगर वहां जाओगे ना तो अग्नि में जल जाओगी। लेकिन रो पड़ी है, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। और गई है। जो बिन बुलाए जाए भवानी, तक्ष यत्र कर अपमानी। अपमान हुआ है सती का, और अपमान हुआ तो वहां पे देखा तो भगवान शिव का भाग नहीं है, भगवान महाकाल का स्थान नहीं है। सती कह रही है जहां पति का स्थान नहीं हो और जहां पति की निंदा होती हो, हमें उठ करके चल देना चाहिए। और जैसे ही उन्हें कि मेरे पति का स्थान नहीं है, हाथ में लिया जल और अग्नि को प्रकट किया। जहां अग्नि यज्ञ में, जहां यज्ञ कर रहे थे राजा दक्ष, उस यज्ञ की अग्नि धूं धूं जलने लगी। उसी अग्नि में सती कूद गई। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ को पता चला, एक चोटी का बाल निकाला जिसमें से वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और राजा दक्ष की गर्दन काट करके यज्ञ में डाल दी। और जैसे ही यज्ञ में डाली, बाबा भोलेनाथ आए, सती को देह जलते हुए आकाश में ले चले। सती तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली गई? तुम मुझे छोड़ करके क्यों चली गई? क्यों चली गई? विलाप कर रहे हैं। सुदर्शन भगवान विष्णु से कहा ब्रह्मा ने, ये रुद्र विलाप कर रहे हैं, इस देह का कोई उद्धार करो, कोई जतन करो, वरना भगवान रो रो करके पूरा तांडव मचा देंगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया तो एक हाथ काट दिया, तो मां हरसिद्धि मैया प्रकट हो गई। बोली हरसिद्धि मैया की जय हो। पांव गिरा तो पावागढ़ बन गई। बोलिए पावागढ़ मैया की जय हो। हाथ गिरा तो हरसिद्धि, पांव गिरा तो पावागढ़, आंख गिरी तो नैना देवी, जीवान गिरी तो ज्वाला मैया, कान गिरा तो कलकत्ता, मुंह गिरा तो मुंबा देवी बन गई, बाल गिरा तो माँ बगलामुखी पीताम्बरा बन गई। बोलिए पीताम्बरा मैया की। इस प्रकार से 52 शक्ति पीठ बने हैं।
52 शक्तिपीठ आज माँ जगत जननी मैया 52 शक्तिपीठों में विराजमान है। हर सिद्धि मैया की भी बड़ी कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है, जो एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। और हरि की कथा में मेरा हरि और हरि का आज मिलन है। श्रीमद् भागवत कथा है और कथा के अंदर बाबा महाकाल के विवाह की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। 11 के दिन अगर भगवान शिव की आराधना करें तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। आज एकादशी है, बड़ी एकादशी है, और आज भगवान भोलेनाथ की विवाह की कथा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसे ही 52 शक्तिपीठ प्रकट हो गए और जैसे 52 शक्तिपीठ में भगवान भोलेनाथ समाधि में जाकर के बैठ गए, वहां तारकासुर नाम का राक्षस को ब्रह्मा ने आशीर्वाद दे दिया कि मैं मरूंगा तो सिर्फ शिव के पुत्र से। अब सती तो जल गई तो पुत्र कहां से होगा, उन्हें कि क्या करें। तो वही समय आया, हिमाचल राजा के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ। बोली पार्वती मैया की जय हो। छोटी सी एक कन्या है, वो पूजा कर रही है, पाठ कर रही है। वही समय आया, भाद्र पक्ष की तीज आई है। कौन सी तीज आई है? ओ काकी बताओ, कौन सी तीज आई है? जोर से बोलो। हरतालिका तीज। वही भाद्र पक्ष की तीज आई है, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती ने पूजा करना प्रारंभ किया और भगवान शिव को प्राप्त किया। जो स्त्री, माता पार्वती ने श्राप दे दिया कि जो स्त्री इस व्रत को करेगी उसे मन चाहा वर मिलेगा। जो भी स्त्री जो इस व्रत को करती है हर चीज उससे प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मन से करना पड़ेगी। लेकिन जो स्त्री दूध पीती है उस दिन वो सर्पनी बन जाएगी। जो स्त्री मिठाई खाती है वो मक्खी बन जाती है। जो स्त्री रोटी खाती है वो बिल्ली बन जाती है। जो स्त्री दाल बाटी चूरमा खाती है वो कुत्ती बन जाती है। कुत्ती बन जाती है कौन? और जो स्त्री सोती है वो अजगरनी बन जाती है। ये आशीर्वाद दिया है इसको तन मन। और जो स्त्री त्रिकाल संध्या की पूजा करके बिलपत्र चढ़ाती है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम युगधनम 3 जन्म पाप संवारम 1 बिलपत्रम शिवार्पणम। जो त्रिकाल संध्या करके और बालू के शिवलिंग बना करके और जो शिव की पूजा करती है उसे वो भगवान शिव को प्राप्त कर लेती है। माता पार्वती ने शिव को प्राप्त किया, जंगल में गई है और जंगल में जा करके घर आई है और माता मीना से कह रही है, मैया मेरे को एक सपना आयो। क्या आयो? रात को सपनों आयो। क्या सपने में? कि रात को सपनों आयो और सपने में एक बाबा जी आयो। क्या आया? कि मुझको बाबा आया। कि क्या कह रहा था बाबा? तो बाबा वही कह रहा था कि क्या, कि चांद की तरह चमक रही थी उस जोगी की काया।